नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवेचन है और हमारे मौलिक अधिकारों की यह विशेषता है कि अगर उनका उल्लंघन हो या उन्हें न्यून किया जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन लागू करवाया जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 32 के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान ही शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय अर्थात अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। तो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्दों में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संपूर्ण महत्व को ये स्पष्ट कर देते हैं कि अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है। तो अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसे 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं और इस रिट जारी करने के लिए नागरिक अभ्यावेदन कर सकता है या सो मोटो भी रिट जारी की जा सकती है। ये रिटें क्या हैं उनको हम जानते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। आप देखिए इसका शब्द ही देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। तो यह रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है अर्थात बंदी बना के रखता है। इस रिट को जारी करके किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले, बंदी रखने वाले प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति को जिसे बंदी रखा गया है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। इससे न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका निरोध में रखा जाना, बंदी में रखा जाना वैध है या अवैध है। यदि निरुद्ध किए जाने वाले प्राधिकारी तथा निरुद्ध व्यक्ति दोनों को ही सुनने के बाद न्यायालय यह निर्णय करता है कि निरोध अवैध है, तो न्यायालय निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह निरुद्ध किए गए व्यक्ति को अवमुक्त करे। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जब कभी कार्यपालिका द्वारा अगर किसी व्यक्ति को बिना विधि के प्राधिकार के निरोध किया जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इस रिट को जारी करके उसके द्वारा अभिरक्षा में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका रिट को लैटिन भाषा में हैबियस कार्पस रिट भी कहा जाता है। दूसरी रिट है परमादेश रिट, इसे मैंडमस रिट कहा जाता है। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और इसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार प्राप्त न हो। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जब किसी लोक अधिकारी या सरकार ने ऐसा कोई काम किया है जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय परमादेश रिट को जारी करके लोक अधिकारी के विरुद्ध रिट जारी करके उसे वह कार्य करने से रोकेगा। प्रतिषेध रिट प्रोहिबिशन रिट है। हमें याद रखना होगा कि यह रिट न्यायालय केवल अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य करने से रोका जाता है। अर्थात यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम करेंगे तो ये रिट जारी की जाएगी। इस रिट का उद्देश्य ये है कि अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकार सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जा सके। प्रतिषेध रिट प्रोहिबिशन रिट की तरह ही उत्प्रेक्षण रिट यह भी अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, लेकिन इसकी प्रकृति थोड़ी भिन्न है क्योंकि उत्प्रेक्षण यानी मामले को ऊपर भेजिए। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए अपने से वरिष्ठ न्यायालयों को भेजें। तो हमने देखा प्रतिषेध रिट जो है वो ये कहती है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम मत कीजिए, और उत्प्रेक्षण रिट ये कहती है कि आपके पास जो लंबित मुकदमे हैं वो अपने वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। दोनों ही रिटें अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, इसे ध्यान में रखना होगा। पांचवी रिट है अधिकार प्रच्छा को वारंटो रिट। अधिकार प्रच्छा यानी पूछना। इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे उसे धारण करने का अधिकार ही नहीं था। तो किस अधिकार के तहत आपने ये काम किया,
इस रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और यदि उसका दावा सुविचारित नहीं है तो वो उसे पद से निष्कासित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों के संरक्षण के पवित्र कार्य का पालन करने वाला एक सजग प्रहरी की तरह है और समय समय पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो रिट अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो रिटें जारी की हैं, उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले थे जैसे अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, ये मामला सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में आया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न हो उसका प्रतिषेध मुरली एवं देवरा बनाम भारत संघ के मामले में आया। शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग नहीं हो इसलिए केरल विश्वविद्यालय बनाम कौंसिल केरल राज्य के मामले में ये आया। तो तमाम मामलों में न्यायालय ने जब कभी मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो ये रिटें जारी की और पीड़ित को राहत दी गई और कई सारे अधिकथित सिद्धांत मानवाधिकारों, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निश्चित किए गए। तो इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि न्यायालय के समय समय पर जो निर्णय है उससे प्रकट हुआ है कि अनुच्छेद 32 के 4 खंड हैं। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन या संविधान के आधारभूत ढांचे का अभिन्न अंग है। अर्थात संसद की कोई भी विधि इन संवैधानिक न्यायालयों की मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति को न तो अपवर्जित कर सकती है और न ही न्यून कर सकती है। ऐसी शक्ति संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, जैसे भाग 3 के मूल अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा जाए। तो अनुच्छेद 368 के तहत हम जानते हैं कि संसद संशोधन कर सकती है और संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संसद संशोधन की शक्ति के तहत अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को कम नहीं कर सकती, न्यून नहीं कर सकती, उसे हटा नहीं सकती, उसका संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि केशवानंद भारती के निर्णय में ये कहा गया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट न किया जाए। तो अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के न्यायालय की अधिकारिता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जैसा कि हमने पहले भी देखा। तो आप इस खंड का अच्छे से अध्ययन कीजिए। अक्सर कंपटीशन में और आपके मेन कोर्स में इससे सवाल आते हैं, तो इसका अध्ययन करें। स्पेशली रिटों के लैटिन नाम ज़रूर पूछे जाते हैं, तो वो भी याद करें। और रिटों का कौन सी रिट जो है वो न्यायालय के लिए जारी की जाती है, किस रिट का क्या अर्थ है, इसे जानें। और सबसे बड़ी बात कि आधारभूत ढांचा है, इसे भी जानें। तो इसका अध्ययन करें और कोई दिक्कत हो तो हम इस पर बात करते हैं। धन्यवाद।